तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल का तीसरा नियम, जो कि है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या है कि मेंडल ने सबसे पहले एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे को लेकर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाला पौधा लिया, जिसको हम लोग द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे लिए और दोनों के बीच में हम लोग वे क्या करवा दिए, क्रॉस करवा दिए। और क्रॉस करवाने के बाद वे देखे कि एक लक्षण के कारण दूसरा लक्षण प्रभावित नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसी के थ्योरी पर, इसी के सिद्धांत पर उन्होंने एक लॉ दे दिया, एक नियम दे दिया, और वो नियम क्या है, वह नियम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो नियम कुछ ऐसा है, जब किसी संकरण में, ठीक है, संकरण मेल और फीमेल को मिलना संकरण कहलाता है। जब किसी संकरण में दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे भाग लेते हैं तो लक्षणों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशाकृति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। इसलिए मेंडल किए क्या थे, तो मेंडल जो है वह शुद्ध गोल पीला पौधा लिए, शुद्ध गोल पीला पौधा लिए, और एक तरफ शुद्ध झुरीदार हरा पौधा लिए। ठीक है, मतलब ऐसा पौधा लिए जिसका बीज गोल हो और पीला हो, और एक ऐसा पौधा लिए जिसका बीज झुरीदार हो और हरा हो। उसके बाद वे क्या किए, उन दोनों का क्रॉस करवाए, और क्रॉस करवाने के बाद वे देखे क्या गोल के कारण पीला के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है या फिर झुरीदार के कारण हरा के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गोल पीला को प्रभावित नहीं करता है, ना ही झुरीदार हरा को प्रभावित करेगा, ना ही हरा झुरीदार को प्रभावित करेगा। यानी कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। लक्षणों का पृथक्करण तथा चयन कैसे होगा, स्वतंत्र रूप से होता है। चलिए ठीक है, तो शुद्ध गोल और पीला का गणितीय व्याख्या इससे कर लेते हैं। शुद्ध गोल और पीला के लिए किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर। गोल है तो कैपिटल आर, और पीला के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, और शुद्ध झुरीदार हरा के लिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, जिस तरह से हम लोग लंबापन के लिए कैपिटल टी का इस्तेमाल करते थे और गौनापन के लिए स्मॉल टी का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह से शुद्ध गोल पीला के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, और झुरीदार हरा के लिए स्मॉल वाई। ठीक है, इससे कितने तरह के गैमेट निकल सकते हैं, जैसे कि इससे केवल एक ही तरह का जीन निकल सकता था कैपिटल टी, और इससे भी केवल एक ही तरह के जीन निकल सकता था, वो स्मॉल टी। उसी तरह से कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई से कितने तरह के निकल सकते हैं, एक ही तरह के निकलेगा, और वो होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक उसी तरह से स्मॉल आर और स्मॉल वाई से कितने तरह के निकल सकता है, एक ही तरह का, वो होगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। आए समझ में। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते थे, इन दोनों का क्रॉस करवाते थे, तो क्रॉस करवाने के फलस्वरूप क्या बना था, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस करवाने के बाद क्या मिलेगा, तो क्रॉस करवाने के बाद मिलेगा क्या, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये चीज मिलेगा। इस तरह का पौधा आएगा। तो इस तरह के पौधे को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कि जब इस तरह का पौधा आ रहा था जिसमें लंबेपन का भी था और एक बौनेपन का भी था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, संकर। उसी तरह से जो ये पौधा आएगा कैपिटल आर, जैसे इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, संकर बोलेंगे। इस चीज को हम लोग क्या, कैपिटल और स्मॉल रहेगा तो उस चीज को संकर ही बोलते हैं। आए बात समझ में। अब ये तो संकर था, लेकिन प्रभावी लक्षण इसमें क्या है, लंबेपन का, तो संकर लंबा। उसी तरह से इसमें प्रभावी लक्षण क्या है, तो इसमें प्रभावी लक्षण है शुद्ध गोल पीला का। तो जो नया पौधा आएगा उसका प्रभावी लक्षण, उसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, फिनोटाइप होगा संकर गोल पीला। कैसा होगा, संकर गोल पीला। और ये जो पीढ़ी हुआ वो कौन सा पीढ़ी हुआ, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे आएंगे, अगर दो जोड़ी विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में संकरण करवाया जाएगा तो कैसा पौधा आएगा, संकर गोल पीला। इसके बाद इसी संकर गोल पीला, एक मेल संकर गोल पीला लेंगे और एक के फीमेल संकर गोल पीला लेंगे। ठीक है, और उन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, और उसके बाद उसका निरीक्षण हम लोग सेकंड पीढ़ी के संतानों को हम लोग देखेंगे। आए बात समझे, जल्दी से इसको आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद F2 पीढ़ी के लिए वे क्या किए, एक तरफ लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक तरफ लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक मेल है और मेल का जो साइन होता है वो कैसा होता है, इस तरह का होता है, और एक फीमेल है और फीमेल का साइन जो होता है वो कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये मेल का साइन होता है और ये किसका साइन होता है, फीमेल का। तो एक मेल पौधा लिए, एक मेल संकर पीला गोल गोल पीला लिए और एक फीमेल संकर गोल पीला लिए, और उसके बाद इन दोनों का क्या करवाए, वे क्रॉस करवाए। लेकिन क्रॉस करवाने के पहले हम लोग को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, जीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे कितने तरह के जीन निकल सकते हैं, इससे कितने तरह के गैमेट बन सकते हैं, तो इससे जो बन सकता है 4 तरह के गैमेट। कितने तरह के, 4 तरह के। और 4 तरह के क्या 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 हो सकता है, एक कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, एक कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, एक स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, और एक स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। तो इससे 4 तरह के गैमेट निकल सकते हैं, 4 तरह के जीन निकल सकते हैं। ठीक इसी तरह से इससे कितने तरह के निकल सकते हैं, सेम ही है, तो इससे भी 4 तरह का निकलेगा। तो वो 4 तरह का कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद इन सब का क्या करेंगे, क्रॉस करा जाएगा। इन सब का क्या करा जाएगा, क्रॉस। जिस तरह से हम लोग सेकेंड पीढ़ी के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे 2 तरह का निकल जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, इससे भी 2 तरह का निकल जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये और ये मिलाते थे तो कैपिटल टी, ये और ये मिलाते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद ये और ये मिलाते थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये मिलाते थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये बनता था। उसी तरह से इसमें से क्या हम लोग इसको मिलाया जाए एक बार, फिर इसको मिलाया जाए एक बार, फिर इसको मिलाया जाए एक बार, फिर इसको मिलाया जाए एक बार, उसके बाद फिर इसको बाप रे बाप, ऐसा नहीं। हम लोग इस्तेमाल करेंगे चेकर बोर्ड का। किसका इस्तेमाल करेंगे, चेकर बोर्ड का। तो चेकर बोर्ड कैसे बनता है, बहुत आसान, ध्यान से देखिए। तो चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाएगा, ना 1 2 3, ठीक है, बहुत बढ़िया, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, एक तरफ हम लोग रखेंगे मेल को और दूसरी तरफ हम लोग रखेंगे किसको, फीमेल को, ठीक है। इसमें पूरा मेल रखते हैं और इसमें पूरा क्या रखते हैं, फीमेल रखते हैं। चलिए मेल का सारा इसमें पढ़ देते हैं, आर 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 वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें क्या भर देते हैं, फीमेल को, आर कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, इसका और इसका ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये और ये मिलेगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई। ये नहीं कि गुना कर देना है, आर आर मिलकर आर स्क्वायर, वाई वाई मिलकर वाई स्क्वायर, ऐसा नहीं। ये दोनों मिलेंगे तो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसी तरह से ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसी तरह से ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आए बात समझ। उसी तरह से ये और ये मिलेंगे तो क्या बनेंगे, तो ये और ये मिलेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये मिलेंगे तो कैपिटल, आप लोग खुद बोलिए क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई।
ये और ये मिलेंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। अब ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये और ये मिलेगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक उसी तरह से ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये मिलेगा तो क्या बनेगा, आप लोग खुद बोलिए क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। आए बात समझ में। तो इस तरह के इतने सारे पौधे बन सकते हैं। ये जो पौधा होगा इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल और कैपिटल वाई है, तो ये क्या है, शुद्ध गोल पीला। देखिए शुद्ध कैपिटल से गोल, कैपिटल वाई से पीला। उसी तरह से ये भी क्या है, शुद्ध कैपिटल आर गोल हो गया, और देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया ना, तो ये क्या हो गया, संकर पीला। ठीक है, यहां पर एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो ये क्या हो गया, संकर गोल, और दोनों ही कैपिटल वाई है तो शुद्ध क्या है, पीला। ठीक है, और यहां पर एक कैपिटल है एक स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, संकर गोल पीला। ठीक, अगर इसका बात करेंगे तो दोनों ही कैपिटल है तो शुद्ध, और आर आर है तो गोल। एक कैपिटल एक स्मॉल है तो क्या हो गया, संकर, और एक इसको क्या बोलते हैं, संकर पीला बोलेंगे। यहां पर दोनों ही कैपिटल है तो शुद्ध, दोनों ही स्मॉल है तो ये भी शुद्ध हो गया, तो शुद्ध गोल, और दोनों स्मॉल है तो शुद्ध गोल हरा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, दो एक कैपिटल एक स्मॉल है तो संकर और गोल, ये भी कैपिटल स्मॉल वाई है तो संकर पीला। यहां पर क्या है, कैपिटल है स्मॉल आर है तो संकर गोल, और यहां पर शुद्ध हरा। ठीक है, यहां पर अब बात करते हैं इसका, ये क्या है, इसका अगर बात करेंगे तो यहां पर है संकर पीला, और यहां पर क्या हो गया, शुद्ध गोल, संकर गोल और शुद्ध पीला। ठीक, यहां पर संकर क्या, संकर गोल, और ये भी एक कैपिटल एक स्मॉल वाई है तो संकर हो गया, और संकर क्या हो गया, पीला ना, हाँ संकर पीला। ये क्या हो गया, कैपिटल स्मॉल है तो शुद्ध हो गया, दोनों ही स्मॉल है, ये भी स्मॉल और ये दोनों ही कैपिटल, तो ये भी शुद्ध हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, झुरीदार, यहां से आया झुरीदार, और ये क्या हो गया, पीला, और ये क्या है, ये भी शुद्ध है, और दोनों ही छोटा है तो झुरीदार, और एक कैपिटल एक, तो ये क्या हो गया, संकर, और ये क्या है, संकर पीला। ठीक, यहां का बात करेंगे तो ये कैपिटल स्मॉल, तो ये क्या हो गया, संकर गोल पीला, अगर यहां पर भी क्या है, संकर गोल, और एक स्मॉल वाई तो शुद्ध पीला। ठीक है, यहां पर संकर गोल, संकर दोनों कैपिटल स्मॉल आर है,
तो क्या करेंगे इसका, शुद्ध है, शुद्ध हरा, शुद्ध झुरीदार, झुरीदार, और दोनों ही स्मॉल है तो क्या इसको बोलेंगे हरा, नहीं संकर, संकर पीला, ये क्या हो गया शुद्ध झुरीदार, और ये दोनों स्मॉल आई तो आया, सबका लिख लिए। अब हम लोग इसमें निकालते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं कि जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप आप लोगों को बताए थे कि जीन की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। तो कितने तरह के यहाँ पर जीन दिखे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल वाई, इस तरह के जरा ढूंढिए तो कितना सारा है। तो इस तरह का आपको मात्र एक ही दिखेगा। तो सबसे पहले जीनोटाइप का रेशियो होगा 1, इस तरह का केवल एक ही दिखेगा, खत्म। इस तरह का कितना दिखेगा, तो इस तरह का एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इस तरह का आपको दिखेगा मात्र कितना, 2 ही, ठीक है। तो इस 2, चलिए बढ़िया, ये दोनों भी खत्म हो गया, ये तीनों खत्म। अब इस तरह का कितना को दिखेगा, तो इस तरह का आपको दिखेगा एक यहाँ पर है और एक कहाँ है, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह का आपको दिखेगा मात्र 2 ही, तो इस 2, बहुत बढ़िया। इस तरह का देखते हैं कि इस तरह का कितना को दिखेगा, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इस तरह का दिखेगा आपको कितना को, 4 को, बहुत बढ़िया। चलिए इस तरह का देखते हैं कि इस तरह का कितना को दिखेगा, तो इस तरह का दिखेगा मात्र आपको एक ही दिखेगा, ठीक है, ये भी खत्म, इस 1, सब ये सब हो गया। अब कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर इस तरह का कितना को दिखेगा आपको, जरा देखे तो कैपिटल आ रहा है, इस तरह का कितना को दिखेगा, तो इस तरह का आपको दिखेगा मात्र 2 ही, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इस 2, ये भी हो गया सही। अब इस तरह का जरा ढूंढिए कितना को मिलेगा, तो इस तरह का आपको दिखेगा मात्र 1, तो इस 1, इस तरह का कितना को दिखेगा, इस तरह का दिखेगा आपको एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इस 2, और इस तरह का दिखेगा आपको मात्र 1:1। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, 1:2:2:1:1:2:1:1 आए बात समझना। तो ये क्या हो गया, इसका जीनोटाइप हो गया। अब इसका हम लोग निकालें, दिख रहा है। अब हम लोग इसका निकालते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिनोटाइप, बाहर से दिखने वाले लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। बाहर से दिखने वाले लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो यहाँ पर बाहर से दिखने वाले लक्षण कितने सारे, तो देखिए गोल पीला, और गोल पीला कितना सारा है जरा ढूंढा जाए, तो गोल पीला 1, गोल पीला 2, गोल पीला 3, गोल पीला 4, गोल पीला 5, गोल पीला 6, गोल पीला 7, गोल पीला 8 और गोल पीला 9। तो गोल पीला है टोटल कितने को, 9 को। चलिए इतना सारा गोल पीला है, ठीक है। अब कौन सा बची है, गोल पीला हो गया। गोल हरा ढूंढते हैं कि गोल हरा कितना को है, गोल हरा 1, गोल हरा 2, गोल हरा मिल जाए भाई, गोल हरा, गोल पीला, गोल हरा। तो गोल हरा कितना को दिखेगा, अगर ध्यान से हम लोग ढूंढेंगे तो गोल हरा जो है वो दिखेगा 3, कितना दिखेगा 3, गोल हरा कितना को दिखेगा 3। उसी तरह से गोल हरा के बाद मिलेगा झुरीदार पीला, और झुरीदार पीला भी कितना को दिखेगा 3, ठीक है। और झुरीदार पीला के बाद फिर झुरीदार हरा आएगा और झुरीदार हरा दिखेगा 1। तो ये जो फिनोटाइप रेशियो होगा, इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 9:3:1। इस चीज को याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 1:2:2:1:2 और इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। मेंडल के द्विसंकर संकरण में, यानी कि तीसरे वाले नियम में, ठीक है, मेंडल के द्विसंकर संकरण में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 122:412:121, 122:412:121। और मेंडल के द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। आए बात समझ ना। तो ये हुआ मेंडल के स्वतंत्र अभिवहन के नियम। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिलहाल बाय, पढ़ते लिखिए, ऑल द वेरी बेस्ट।